हो मारवाड़ जावे जाने कोटवार जावे, मारवाड़ जावे जाने कोटवार जावे, मारवाड़ जावे जाने कोटवार जावे, मारवाड़ जावे जाने कोटवार जावे। सारी रे गुजरात खम्मा खावे जियो, खम्मा 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 रे खबर जमालरा रंगा तारो ओ मारा बाप जियो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 रे खबर जमालरा। ये लाइन जहां भी आए, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रहा, ये लाइन मेरे साथ जरूर गाइए। रामदेव जी के दरबार में खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रहा। कृपया शांति से बैठे और मेरे साथ गुनगुनाए। अरे तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए। अरे हिंदू रे मुसलमान, हिंदू रे मुसलमान बोलू जावे जियो, खम्मा 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 रे खबर अजमालरा रंगा तारो मारा बाप जियो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 रे खबर अजमालरा। रामदेव जी का अवतार प्रसंग, रामदेव जी का अवतार कैसे हुआ, ये कथा हम प्रस्तुत कर रहे हैं जाटोलिया परिवार के लिए और यहां आए भक्तों के लिए। और अब आपको गाना है जब तक बाबा का जन्म न हो जाए। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, द्वारिका नाथ साक्षात हमारे सामने है। जब तक बाबा का जन्म न हो जाए, ये कथा पूरी न हो जाए, तब तक आपको जहां भी ये लाइन आए गाना है खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। अरे आंधलिया ने आख्या देवे पांगला ने पाँव देवे, आंधलिया ने आख्या देवे पांगला ने पाँव देवे, अरे आंधलिया ने आख्या देवे पांगला ने पाँव देवे, आंधलिया ने आख्या देवे पांगला ने पाँव। अरे बाबू बांझड़ियारा, बाबा बांझड़ियारा पालनिया झुलावे जियो, खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने रंगा तारो ओ मारा बाप जियो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ। जो नई गाना है उसको बाबा देख रहे हैं। हेलो, मैं देख रहा हूं यहां पर बैठी हुई मेरी बहनें, आप लोग केवल मेरा निवेदन है, आप गाएंगे तो दो फायदे हैं। एक तो बाबा की भक्ति हो जाएगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। आपको अभी 1 घंटा हमारे साथ गुजारना है नॉन स्टॉप। मैं आपके सामने, मेरा निवेदन है आप गाइए और बाबा को अपने साथ ले जाइए। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने लाइन जरूर गाए। अरे और तो देवारी बाबा देवड़ा पूजी दे, और तो देवारी बाबा देवड़ा पूजी, हमारा बाप जीरा, हमारा बाप जीरा पगला पूजी दे जियो, खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने रंगा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। रामदेव जी की अवतार कथा, रामदेव जी महाराज का अवतार किन कारणों से भूलोक में हुआ, यह कथा आपके सामने। और राजस्थान की यह गाथा, राजस्थान मरुधर की माटी, यह कथा प्रारंभ होती है 600 साल पहले। दिल्ली, आपकी दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल्ली के राजा अनंगपाल के वंशज राजा अजमाल, तंवर वंशी राजा अजमाल दिल्ली से पलायन कर अपने छोटे भाई राव ठाकुर धनरूप मल जी के साथ आकर थार के रेगिस्तान में बस गए, मरुधर की माटी में बस गए और अपने कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने एक गढ़ की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की जो आज पोखरणगढ़ के नाम से जाना जाता है। मेरा कैलकुलेशन, ये पोखरणगढ़ राजा अजमाल जी ने बसाया था। राजा अजमाल भगवान द्वारिका नाथ के भगत, सुबह शाम द्वारिकाधीश की पूजा, अपने प्रभु को याद करते। कन्हैया के भगत, घर में महल में एक मंदिर बना दिया था द्वारिका नाथ का। उनकी शादी हुई राजकुमारी मेणा दे,
जैसलमेर की बेटी राजकुमारी मीणा दे के साथ राजा अजमाल जी का विवाह हुआ। राजकुमारी मीणा दे महारानी बनकर अपने पति का साथ देने आई। हस्बैंड और वाइफ भगवान द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल बड़े ही दयालु राजा, भगवान द्वारिकानाथ के भगत, लेकिन हर इंसान के पास कोई ना कोई कमी होती है। राजा अजमाल जी के पास एक कमी थी, वो निसंतान थे, लेकिन प्रभु भक्ति में मस्त, द्वारिकानाथ की पूजा में मस्त, अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझने वाले राजा अजमाल जी ने कभी नहीं जाना कि मैं निसंतान हूं। समय व्यतीत होने लगा। निसंतान राजा अजमाल जी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, अधेड़ उम्र पार कर गए, लेकिन अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझने वाले राजा अजमाल ने कभी नहीं जाना कि मैं निसंतान हूं। मगर होनी ने खेल दिखाया। अचानक राजा अजमाल जी के सारे अखाड़े में अचानक आज से 600 साल पहले पोखरण की सारी रियासत में भयंकर अकाल घोषित हो गया। हवाएं साए साए चलने लगी, ढोर बाछड़े मरने लगे, गांव के किसान बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। इतना भयंकर अकाल। उन्होंने द्वारिकानाथ को मनाया और एक रात अचानक भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण कन्हैया ने अजमाल जी की वाणी को पहचाना और एक रात बादल घिर आए और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। गांव के किसान बड़ी मस्ती में, चिड़िया बोलने लगी। चिड़िया ही बोल रही है और कुछ बोलेगा? चिड़िया बोल रही है और कुछ बोलेगा? ये कथा आगे बढ़ रही है। देखिए, जो भी होता है बाबा की इच्छा, हमें अपना शो नहीं रोकना है। शो मस्ट गो ऑन। मैं जानता हूं, मैं रात को 9:30 बजे से गा रहा हूं, 10 बजे से गा रहा हूं। मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए इस तपस्या को, क्योंकि आज दूज की रात है। और हेलो, आप ये बजाइए जरा। थोड़ा सा हमको मॉनिटर दो यार। हेलो हेलो भैया, थोड़ा मॉनिटर दो हमको। हेलो, ओके वाह भाई, ओके भाई। अरे मॉनिटर में तो गड़बड़ हो जाएगी यार। और गांव के किसान बड़ी मस्ती में हल बैल बीज लेकर निकल पड़ते हैं खेतों की ओर। यह कथा आगे बढ़ती है। राजा अजमाल जी गांव के राजा, इतने दिनों के बाद बरसात हुई और चिड़िया बोलने लगी, कोयल बोलने लगी और मोर भी बोलेगा। मोर कोई कंपटीशन हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ? और गांव के किसान मोरिया आछो बोलियो रे धोरा माई ने। गांव के किसान बड़ी मस्ती में, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा माई ने, माई ने, माई ने। हो रिम झिम बाजे, हो रिम झिम बाजे, पायल झणकार मोरिया, मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने, 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 माई ने, माई ने। और झिम बाजे, और झिम बाजे, पायल नी झनकार मोरिया।
गांव के किसान बड़ी मस्ती में हल बैल बीज लेकर निकल पड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, यह कथा आपके सामने चल रही है। इस कथा का गुणानुवाद भावना से ग्रहण करें। गांव के किसान, इतने दिनों के बाद बरसात हुई, 600 साल पहले की घटना, साक्षात घटना। चमक चमक चमकारा चमक चमक रे, चमक चमकारा चमक चमक रे, इमली का बूटा बैरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, आई है फिर खा घेर घुमेर, चल भाई जल्दी हो गई देर, चल भाई जल्दी हो गई देर। चमक चमक चमकारा चमक चमक रे, चमक चमकारा चमक चमक रे, अरे इमली का बूटा तेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, आई है फिर खा घेर घूमे, चल भाई जल्दी हो गई देर, चल भाई जल्दी हो गई देर, चल भाई जल्दी हो गांव के किसान बड़ी मस्ती में, चल भाई जल्दी हो गई देर। ला 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 ला। हलियो लेने चालो सा, अपना बैल संभालो सा, हलियो लेने चालो सा, अपना बैल संभालो सा। हो भेड़िया सू मोती निपजे, भेड़िया सू मोती निपजे, बीज खेत में डालो सा, इस खेत में डालो, चपली का भूटा तेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, आई है फिर खा घेर घूमे, चल भाई जल्दी हो गई देर, जल्दी हो गई, चल भाई जल्दी हो गई देर, चल भाई जल्दी हो गई देर। और गांव के किसान बड़ी मस्ती में, इतने दिनों के बाद बरसात हुई, हल बैल बीज लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। गांव के राजा अजमाल जी मन में सोचा, इतना दिनों के बाद बरसात हुई, देखो सही किसाना का काई हाल है। घोड़े पे सवार होकर राजा अजमाल जी खेतों की ओर, दूर किसान बड़ी मस्ती के साथ खेतों की ओर जा रहे थे। राजा अजमाल जी का सामना हुआ और राजा को देखकर सारे किसान अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गए, अपने मुंह को पलटा लिया, घर की ओर जाने लगे। इतनी जोरदार बरसात, किसान लोग हल बैल बीज लेकर निकले, लेकिन मुझे देखकर वापस क्यों पलट रहे हैं? पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं, किसानों, ओ किसानों, काई बात है, ते लोग पाछा क्यों जा रिया हो? और यहां से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जम्मे का असली आयाम, खम्मा खम्मा। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा, थे पाछा कैया जाओ। आपको गाना है खम्मा 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 मारा द्वारिका रे नाथ ने, याद रखे, ये कथा चल रही है। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा, थे पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा, पाछा कैया जाओ, साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका रा नाथ, तुम्हारा अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका रा नाथ ने। वार वार जावे जाने गोदवार जावे, वार वार जावे जाने गोदवार जावे, सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा जावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका रा नाथ ने। काई बात है किसानों, आप लोग पाछा क्यों जा रही हो? किसान लोग मन के अंदर डरने लगे, क्या जवाब दे। अचानक राजा सामने आ गए।
बोले नहीं राजा, हम तो ऐसे ही वापस जा रहे। नहीं नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। क्या बात हुई? डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा, क्षमा करे राजा, इतने दिनों के बाद हमारे गांव में बरसात हुई, हम हल बैल बीत अगर खेतों में निकले और अच्छे काम को जाते वक्त अच्छे सुगंध देखे जाते हैं, और आज आपका सामने आना। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो निसंतान। पहली बार राजा अजमल जी के मुंह पर किसानों ने कह दिया, अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो, मन सुगनी आरे खुट्टा कहना होया जियो। थे तो अजमल जी राजा बांझड़िया कही जो, मन सुगनी आरे खुट्टा कहना होया जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका रात मेरा अंधा तारो, तुम्हारा बाप जियो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 ये लाइन गाइए। अरे आंधलिया ने आज्ञा देवे, पांगला ने पाव देवे। आंधलिया ने आज्ञा देवे, पांगला ने पाव देवे। अरे आंधलिया ने आज्ञा देवे, पांगला ने पाव देवे। आंधलिया ने आज्ञा देवे, पांगला ने पाव देवे। बाबू बांझड़ियारा, बांझड़ियारा पलड़िया झुलावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका रात। पहली बार राजा अजमल जी के मुंह पर कह दिया किसानों ने, क्षमा करे राजा, आप निसंतान हैं, और आपकी सूरत देखकर हम आज पहली बार इतने दिनों के बाद अकाल दूर हुआ है, हम आज खेतों में नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें क्षमा करे राजा अजमल, हमें क्षमा करे अन्नदाता। पहली बार राजा अजमल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। अजमल जी की आंख में आंसू आ गया, हे द्वारिकानाथ, तेरी भक्ति का मुझे ये जस मिला, आज मेरे गांव के किसान मेरा सुगंध तक नहीं मनाते। हे भगवान, हे द्वारिकानाथ, मैंने आज तक नहीं जाना मैं निसंतान हूं, तेरी भक्ति में हमेशा लालायित रहा भगवान, लेकिन आज ये घड़ी मेरे साथ। अजमल जी उदास हो गए, उदास मन से घर आए। रानी मेणा दे बड़ी समझदार अपने पति को देखकर बोली, क्या बात है नाथ, इतने उदास क्यों? और अजमल जी फूट फूट कर रो पड़े, रानी आज मैंने मालूम पड़े हो अब भगवान द्वारकानाथ की भक्ति कई रानी से व्यर्थ गई है, आज लोग अपना सुगंध तक कोने मनावा, रानी मैं क्या ही करूं? ए रानी, मैं आज ही द्वारका जाऊंगा और जाकर भगवान द्वारकानाथ से विनती करूंगा, भगवान मैंने तेरी पूजा में क्या कमी रखी जो मुझे ये दिन दिखाया। अजमल जी मन से उदास हो गए, द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। बोले रानी अभी जाऊंगा द्वारिका और जाकर मेरे कन्हैया से बात करूंगा, तेरी भक्ति में बुढ़ापा नजदीक आ गया, आज मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। अजमल जी द्वारिका जाने का निश्चय कर चुके। रानी बड़ी समझदार, 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध दी। कसार के लड्डू मारवाड़ में बनते हैं, कहते हैं महीनों खराब नहीं होते। कसार के लड्डू, हेलो, कसार के लड्डू हम तो क्या खाए हैं, अच्छा बेटोड़ी बुढ़िया खायोड़ी है, नागलोई लुगाया खायोड़ी है, बूढ़िया। सतीश भाई बोल रही, हम को नहीं बोल रही हूं। हाँ, अरे कोई बूढ़ी माता जी बेटी है, बूढ़ी आई थी ना एक, नाचा था देखो बढ़िया जी। हाँ, कसार का लाडू मारवाड़ो बने, कहीं काकी जी कसार का लाडू खाया? हाँ खाया, एक वास्ता बात तक टिक्योड़ा हो तो कसार का मोटा मोटा लाडू साथ बांध दी, टिकड़ी भूख लागी तो खा ली। कथा आगे बढ़ रही है। अजमल जी कसार के लड्डू लेकर अकेले, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ियां सब कुछ, लेकिन प्रभु को पाने की चाह, अकेले द्वारिका रवाना। एक साधुओं की टोली मिली जो द्वारिका रवाना हो रही है। अजमल जी साधुओं के साथ द्वारिका गुजरात रवाना।